कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया नाउ। सो ऑटोमेशन, सबसे पहले ये समझे कि ऑटोमेशन जो हम लोग करते हैं, तो एक प्रोसेस है ऑटोमेशन, जो कि सबसे पहले मैनुअल, कोई भी एप्लीकेशंस को सबसे पहले जो टेस्ट करते हैं वो मैनुअल क्यूए जो होते हैं, मैनुअल क्यूए वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो टेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि रेगुलर और करने पड़ते हैं। रेगुलर, मैं अभी मैं ये टेस्टिंग का टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर मैं बात कर रहा हूँ कि रेगुलर उसको टेस्ट किया जाता है, कोई मीन्स सर्टेन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, तो उसको अगर हम क्यूए के टर्म में बोले तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशंस। तो रिग्रेशंस है, और मोस्टली जो सूट बनाए जाते हैं ऑटोमेशन के लिए, तो रिग्रेशंस और सैनिटी के सूट बनाए जाते हैं, जो चेंजेज हम फ्रीक्वेंटली किसी फंक्शंस में या एग्जिस्टिंग फंक्शंस में करते हैं उसके लिए। ठीक है, नाउ जो मैनुअल मैनुअल जो है वो थोड़ा टीडियस वर्क है, और ह्यूमन सॉरी, उसमें इंटरेक्शंस जो है ह्यूमन इंटरेक्शंस होता है, इसकी वजह से देयर इज ए चांसेस ऑफ द एरर। ठीक है, जैसे सपोज कर ले कि हमने एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है, उस फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए हमने सर्टेन टेस्ट केस लिखा हुआ है, तो हो सकता है, माइट बी, इट इज नॉट श्योर कि हर वक्त हो, लेकिन देयर इज ए चांस ऑफ एरर। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑटोमेशन यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो कॉस्ट मैनुअल ऑटोमेशन जो कर रहे हैं, जो एक टीम होती है जो कॉस्टिंग मैनुअल ऑटोमेशन पे आता है, उसका उसका कॉस्ट हम लोग रिड्यूस करने के लिए ऑटोमेशन टेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप किसी एप्लीकेशन को आपने अगर ऑटोमेट कर दिया उसके 70% ऑफ फंक्शनैलिटी, तो उसका जो कॉस्ट है आप वो रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 70%। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग ऑटोमेट करने के लिए जो टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सेलेनियम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है, जैसे टूल्स आते हैं आपके ऑटोमेशन के लिए, क्यूटीपी है, ठीक है, जेनेरियो है, बहुत सारे टूल्स हैं, तो वो ठीक है, जे मीटर्स वगैरह जो है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट सिलेनियम हम लोग क्यों यूज करते हैं? सिलेनियम यूज करने का एक बेनिफिट है, एक बेनिफिट ये है कि सिलेनियम ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि जब हम एप्लीकेशंस को ऑटोमेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द सिलेनियम, तो जावा उसकी बैकएंड लैंग्वेज के लिए, या जो लैंग्वेज के साथ हम सिलेनियम यूज कर सकते हैं वो है जावा है, आपका सी शार्प है, पाइथन है, ठीक है, रूबी के साथ भी है। ठीक है, तो ये ह्यूज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, इसलिए सिलेनियम ज्यादा पॉपुलर है। सेकेंड जो है इसकी पॉपुलैरिटी का, कि ये ओपन सोर्स है, आप यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसकी अपग्रेडेशन कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, विदाउट कॉस्टिंग आप इसके अपग्रेडेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यू फीचर्स आते हैं ये अपग्रेड होते रहते हैं। इसमें थोड़ा सा एक जो डिसएडवांटेज है इसमें, कि ये जो सिलेनियम है वो ओपन सोर्स होने की वजह से जो अपग्रेड होता है, जो फीचर्स अपग्रेड होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ऑन द टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ डिले हो उसके डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, बट सिलेनियम बहुत पॉपुलर है, और ऑलमोस्ट जितने भी एमएनसीज है, बड़ी कंपनीज है, सेलेनियम यूज करती है। हो सकता है सेलेनियम के साथ पाइथन यूज किया जाए, सेलेनियम के साथ जावा यूज किया जाए, या सेलेनियम के साथ सी शार्प, लेकिन सेलेनियम के साथ जावा यूज करने वाली कंपनी बहुत है। अगर आप किसी भी कंपनी का नाम ले जो एमएनसीज है और CMM5 लेवल कंपनीज है, वो सेलेनियम विद जावा ही ऑटोमेशन के लिए यूज करती है।
ठीक है, इट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेलेनियम्स। ठीक है, अब सेलेनियम्स यूज करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, प्रीरिक्विजिट्स है। सेलेनियम यूज करने के लिए आपको पहले सेलेनियम जार फाइल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या आप इसको सेलेनियम पैकेज बोले। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड चीज जो यूज करते हैं वो ये ड्राइवर्स, सेलेनियम ड्राइवर्स। अब उसको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये बताते हैं, और फिर एक एग्जांपल हम लोग उस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले एकदम हम एकदम बेसिक स्टार्ट से कर रहे हैं, एक्लिप्स आईडी यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, एक्लिप्स आईडी जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर ले, एक्लिप्स आईडी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एक्लिप्स आईडी में, मेवेन प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, मेवेन प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाते उसकी जब तक एक्लिप्स स्टार्ट होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, जावा प्रोजेक्ट आप यूज करेंगे, एक नया वर्क स्पेस, ऑटोमेशन वर्क स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे एक नया करता हूँ, ऑटोमेशन सेलेनियम, चलिए ऑटोमेशन सी वर्क स्पेस यूज करते हैं, लॉन्च करता हूं मैं, उसमें एक अनदर प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, जावा प्रोजेक्ट इसलिए क्रिएट नहीं करते कि जावा प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे तो सेलेनियम का जो जार फाइल है वो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा सेलेनियम के जार फाइल्स को, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में उसको मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेवेन प्रोजेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो सेलेनियम डिपेंडेंसी पॉम, सेलेनियम का जो डिपेंडेंसीज है पॉम डॉट एक्सएमएल में आप अगर ऐड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिल्ड में वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग ये है, सेकेंड एडवांटेज ये है मेवेन प्रोजेक्ट का, कि जब हम मेवेन प्रोजेक्ट को किसी दूसरे सर्वर पे, क्योंकि जो आप एप्लीकेशंस बनाएंगे आपके लैपटॉप पे होगा, अगर इसको किसी दूसरे सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर पे डालना चाहे तो उसके लिए आपको चेकलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जितने भी डिपेंडेंसीज आपने या जार फाइल आपने ऐड किया आप अपने एप्लीकेशंस के अंदर, वो सारे वहां पे है या नहीं। मींस आपको मैन्युअली सर्वर पे चेकलिस्ट बना करके 1 बाय 1 डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मेवेन में क्या है कि आप डायरेक्ट अपने बिल्ड को प्रोडक्शन सर्वर पे डालिए, पॉम जो है ऑटोमेटिकली जो भी डिपेंडेंसी जो वहां पे रिक्वायरमेंट होगा, जो सर्वर पे अवेलेबल है नहीं है तो वो उसको डाउनलोड कर लेगा। तो ये एक मीन्स पॉम जो है या मेवेन एप्लीकेशंस यूज करने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे जा रहे हैं, क्लिक किया, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, फाइल में भी जा सकते हैं आप, न्यू करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जावा प्रोजेक्ट पे करेंगे तो जावा का हो जाएगा, उसमें पॉम डॉट एक्सएमएल आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ एक एसआरसी फोल्डर होगा। लेकिन अगर आप मेवेन का प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें दो दो आपका हायरार्की होंगे, एक मेन के साथ होगा और एक टेस्ट के साथ होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं फाइल में, न्यू में, और उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे बहुत यहाँ पे डिफरेंट आपके कैटेगरीज हैं प्रोजेक्ट्स के, जनरल है, ग्राडल है, जावा है, मेवेन है, प्लगइन डेवलपमेंट है, एग्जांपल्स है। तो जनरल में अगर आप क्लिक करेंगे और इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नाम देंगे और फिनिश करेंगे तो ये जावा का प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर आप ग्रेडल में करना चाहते हैं तो ग्रेडल का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जावा में दो तरह के प्रोजेक्ट है, एंड बिल्ड करने का है और जावा प्रोजेक्ट है। नो, हम यहाँ पे सिलेक्ट क्या करेंगे, जावा मेवेन प्रोजेक्ट। मेवेन प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपको तीन चेक्स बॉक्स है इनफैक्ट। तो फर्स्ट वाले को क्लिक करना है, सेकेंड वाले
जो है वो डिफॉल्ट वर्क स्पेस लोकेशन, चूंकि हमने जो पहले से वर्क स्पेस बनाया हो उसमें ही ये एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर देगा। और वर्क स्पेस इज सिमिलर लाइक ए क्लाउड, मीन्स एक क्लाउड के अंदर आप मल्टीपल नोड्स रख सकते हैं, उसी तरीके से इक्लिप्स में जो वर्क स्पेस है उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। ठीक है, तो क्रिएट सैंपल प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एस्केप करना है आर्क टाइप। ठीक है, नेक्स्ट किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे, सेलेनियम प्रोजेक्ट में नाम रख रहा हूं सेलेनियम प्रोजेक्ट, और उसका आर्टिफैक्ट आईडी में भी आप सेम यहाँ पे रखेंगे। और रेस्ट जो आपके पास जो इनपुट बॉक्स आ रहे हैं उसको आप ब्लैंक रखें। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करें, आपका एप्लीकेशंस यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड हो गया है। अब इसको अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो देखें यहाँ पे हायरार्की आपका आ गया, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर हम कुछ फाइल्स रखते हैं, जैसे ड्राइवर्स हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल हो गया, प्रॉपर्टीज फाइल हो गया, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, मेन के अंदर जब हम यूज करते हैं, कुछ यूटिलिटीज बनाते हैं जावा के अंदर, जैसे एक्सेल से रीड करना हो या प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करना हो, तो ये मेन के अंदर रखेंगे। टेस्ट के अंदर आपका टेस्ट रिलेटेड स्क्रिप्ट होगा, जितने भी आप या तो टेस्ट एनजी पे कर रहे हैं, जे यूनिट पे कर रहे हैं, या फिर आप कुकुम्बर पे कर रहे हैं, तो उसके जो स्टेप डेफिनेशन फाइल होंगे या टेस्ट फाइल होंगे, या फिर उसके प्लगइन्स होंगे। प्लगइन्स इन द सेंस कि आप कोई बेस क्लास बनाते हैं टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप रखेंगे। और रिसोर्सेज के लिए अगेन यहाँ पे है। नो, ये तो हायरार्की था। ठीक है, अब हायरार्की यहाँ पे हम आते हैं जीआरई में। अभी 1.5 हमारा जो डिफॉल्ट जो जावा का बिल्ड है, जावा का जो जेडीके है 1.5 है, और ये एसआरसी टारगेट ये कंपाइल होने के बाद यूज होगा। pom.xml है, ये आपका pom.xml है। तो सबसे पहले सेलेनियम आपको यूज करने के लिए सेलेनियम का डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सेलेनियम का डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए मैं आपको बता यहाँ पे google.com गए, तो जितने भी मेवेन के डिपेंडेंसीज है उसको आप यहाँ पे मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी पे सर्च करें। ठीक है, जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उसको आप यूज नहीं करना है। मेवेन repository.com पे जाए, सेंट्रल रिपोजिटरी है, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे सेलेनियम जावा आप टाइप करें, फर्स्ट जो आ रहा है सेलेनियम जावा। ठीक है, क्लाइंट नहीं, आरसी नहीं, सेलेनियम जावा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे आप लेटेस्ट वर्जन जो है 4.1.1 है, उसको आप क्लिक कीजिए। यहां पे आ गए, ये डिपेंडेंसीज को कॉपी कीजिए और pom.xml पे एक डिपेंडेंसीज टैग ऐड कीजिए, उसके अंदर आप इस सेलेनियम को रखें। उसके बाद सेव कीजिएगा। जैसे ही सेव कीजिएगा तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आप अपने एप्लीकेशंस को रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेवेन नाम का ये मेवेन डिपेंडेंसीज इस तरह से फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम, आई थिंक डिपेंडेंसीज ओके, इट विल टेक टाइम। अगर नहीं होता है तो मेवेन में जाइए, अपडेट प्रोजेक्ट कर दीजिए, सेलेनियम प्रोजेक्ट। ओके, अपडेटिंग मेवेन प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर इन केस यहाँ पे सेव करने से आपका डाउनलोड ट्रिगर नहीं होता है तो राइट क्लिक कर करके मेवेन में जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा
यहाँ पे मेवन में जाइएगा और अपडेट प्रोजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अपडेट प्रोजेक्ट कीजिएगा ये ओपन डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा और जो जिस प्रोजेक्ट को आपको अपडेट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अपडेट किया तो यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज आ गया। मेवन डिपेंडेंसीज में देखिए यहाँ पे आपका सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम ये 4.1.1 जार फाइल ऐड हो गया, उसके साथ बहुत सारे टूल्स सेलेनियम्स के ऐड हो गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, सेलेनियम जार हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, नो द सेकेंड थिंग जो है, हमें सेलेनियम ड्राइवर यूज करना पड़ता है ऑटोमेट करने के लिए, चूंकि ये जो आपका ये गूगल है, क्रोम यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, कोई भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑटोमेटेड आपको क्या करना है, ड्राइवर यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेनियम डेव में जाए, सेलेनियम डेव वेबसाइट है, इसमें डॉक्यूमेंटेशंस में जाए, वेब ड्राइवर पे जाए, क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहां पे इंस्टॉल ड्राइवर, गेटिंग स्टार्ट में जाइए, उसके बाद ड्राइवर इंस्टॉल ड्राइवर। अब आप यहां पे चेक कीजिए कि आपका किस ब्राउजर पे आपको ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो अगर आपने क्रोम पे कर रहे हैं या फायरफॉक्स पे कर रहे हैं, हम क्रोम पे देंगे तो हम यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स आपका शो हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल फोल्डर शो हो रहा है, तो इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सा फोल्डर यहां से डाउनलोड करें। तो उसके लिए आपको आपका जो क्रोम है उसका उसका वर्जन जानना पड़ेगा। तो क्रोम का वर्जन आप यहां से जाएं, स्क्रीन मेरा, क्रोम ये क्रोम वर्जन देंगे तो यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि हमारा गूगल क्रोम कौन सा वर्जन है, 97। ठीक है, नो ये इस पे चेक करें 97 कहां पे, 97 यहाँ पे 97 4692 है, 96 4692.36 है। तो जो भी आपका वर्जन है 9071 है, तो यहाँ पे मैच कराएं कि कौन सा है, 71 है, इसको क्लिक करना, डाउनलोड करना है 90.469271। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूं। आप डाउनलोड यहां जाएंगे, सॉरी क्लिक करेंगे, तो आप विंडोज एप्लीकेशंस पे कर रहे हैं तो विंडोज एप्लीकेशंस का जीप फाइल है, ये मैक है, ये लाइनेक्स का है। ठीक है, मैक का 64 बिट भी है और M1 भी है। तो आप क्रोम ड्राइवर का 32 डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी देखें विन 3297 का है। ओके, मैं इस क्रोम को डाउनलोड कर लिया डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप पे चलता हूं, देखिए ये है, डाउनलोड हो गया मेरा फाइल। अब इसको एक्सट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे क्रोम ड्राइवर डॉट EXE आपको मिलेगा। ठीक है, अब उस ड्राइवर को आप वहां पे भी रख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप अपने एप्लीकेशंस में चाहें तो अपने एप्लीकेशंस पे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Ctrl+C किया और इस जगह पे सेलेनियम पे आए, और सेलेनियम पे SRC टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम हम देंगे ड्राइवर्स। क्योंकि अगर आपको मल्टीपल ड्राइवर्स पे सिलेक्ट करना होगा तो सारे ड्राइवर्स यहाँ पे कॉपी करके आप रख देंगे। दैट इज द प्रोफेशनल वे टू यूज। ठीक है, अब हमारे पास सेलेनियम जार भी अवेलेबल है और क्रोम ड्राइवर भी हमने ऐड कर लिया। तो सबसे पहले अभी मैं जो बना रहा हूं तो टेस्ट एनजी वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं, सब एक क्लास बनाएंगे और सेलेनियम, इसका नाम देंगे सेलेनियम गेटिंग स्टार्ट। नाउ
हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये फाइल बनी है। सबसे पहले मैं, जब हम क्रिएट, जब सेलेनियम की प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर। यहाँ पे वेब ड्राइवर नाम का एक क्लास है, उस इनफैक्ट वो इंटरफेस है, उसको क्रोम ड्राइवर के साथ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नो, तो मैं पब्लिक, सॉरी, स्टैटिक वाइड स्टार्ट, स्टार्टअप एप्लीकेशंस। थोड़ा सा मैं अब स्टार्ट से ही मैं थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूँ, प्रोफेशनली हैंडल करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्टअप में सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा कि मेरा क्रोम ड्राइवर कहाँ पे है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। इसमें दो पैरामीटर्स पास कराते हैं, की पास कराते हैं वेब ड्राइवर, और कौन सा यूज कर रहे हैं कौन सा आप ड्राइवर यूज कर रहे हैं उसका नाम देंगे, और ये ड्राइवर दैट इज, और यहाँ पे आपको पाथ देना है कि आपका ड्राइवर कहाँ किस जगह पे लोकेट है। तो मेरा जो लोकेशन है वो SRC टेस्ट है, रिसोर्सेज है, ठीक है, और उसके अंदर ड्राइवर्स नाम का फाइल है, फोल्डर है, सॉरी, और उसके अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE, ठीक है। ये नो, मैंने ये प्रॉपर्टी सेट कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मैं एक ड्राइवर का रेफरेंस क्रिएट करता हूं। तो वेब ड्राइवर हमने रेफरेंस कराया ड्राइवर, ठीक है, और इसको मैं स्टैटिक रख रहा हूं, स्टैटिक। चूंकि स्टैटिक इसलिए रखा है, इसकी दो वजह है कि इस ड्राइवर को मैं सेट करूंगा स्टार्टअप, तो इस एप्लीकेशंस के लिए, मींस इस फाइल्स के लिए मैं ड्राइवर्स को किस इस विद इन द फाइल कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं उसकी वैल्यू के साथ। तो मैं ड्राइवर को का ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूं वो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। या नाउ ओके, उसके बाद ड्राइवर को हम सबसे पहले एक गेट मैं करता हूं, स्ट्रिंग यहां पे दे रहा हूं, गूगल ओपन कर रहा हूं मैं। तो https www.google.com एक सिंपल सा हमने एप्लीकेशन बनाया है, जो कि हमारा जो नॉर्मल ब्राउजर है उस ब्राउजर में नहीं, ऑटोमेटेड ब्राउजर जो हमने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर दिया है उसमें ये ओपन होगा। इसको ओपन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस मेन मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल करता हूँ। नाउ इसको मैं रन कराता हूँ, रन है जावा एप्लीकेशंस। Error does not contain main type. And tab वेब ड्राइवर ओपन डॉट क्रोम ड्राइवर भी हमारा आना चाहिए इंपोर्ट। देयर इज सम प्रॉब्लम, ओ माय गुडनेस, मैंने गलत जगह पे बनाया तभी ये, इसको रिसोर्स में नहीं बनाना, सॉरी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। मुझे टेस्ट के अंदर बनाना है, गेटिंग सेलेनियम गेटिंग स्टार्ट, कोई नहीं, ये पब्लिक स्टैटिक एडमिन कर दिया। और जस्ट मिनट,
सिर्फ कॉपी करूंगा मैं इस, यहाँ पे क्या, ये स्टार्टअप इसलिए वो एरर नहीं आ रहा था, तो ये मैं ड्राइवर स्टैटिक वेब ड्राइवर अभी देखिए यहाँ पे वेब ड्राइवर आ गया, यहाँ पे इसको आप इंपोर्ट कर लें, क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर एंड क्रोम ड्राइवर। ओके, इसको डिलीट कर दें आप, ये मेरे हमारे यूज का नहीं है। ओके, नाउ रन दिस। वो गलत लोकेशंस पे फाइल मैंने रिसोर्स में रख दिया था, दैट्स व्हाई इट हैज द प्रॉब्लम। सेलेनियम जावा, ओके, टर्मिनेटेड बिकॉज व्हाट, हमने मेथड को एक्सेस नहीं किया था। नो, ओके, दिस इज स्टार्टेड नाउ। ठीक है, google.com। अब देखिए ये ब्राउजर के ऊपर आ रहा है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ये एक अलग से आपको क्या नोटिफिकेशंस आएगा, अगर आप क्रोम ओपन करते हैं नॉर्मली और कोई वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं तो इस तरह का नोटिफिकेशंस नहीं आता। ये आपको बता रहा है कि क्रोम जो है वो ऑटोमेटेड टेस्ट से हैंडल हो रहा है। मैंने इसको क्लोज किया। नाउ यू कैन सी हियर सम रेड कलर नोटिफिकेशंस। तो ये जो रेड कलर नोटिफिकेशंस है ये इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको घबराइएगा मत कि ये एरर है, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, तो अभी हमने देखा कि गूगल क्रोम को मैंने ओपन ही किया। ठीक है, अब गूगल क्रोम को मैं क्लोज करता हूं, ओपन होने के बाद क्लोज कर देता हूं आफ्टर सम टाइम्स, क्लोज ऐप। ठीक है ना, क्लोज करता हूं। तो क्लोज करने के लिए चूंकि मैं यहाँ पे स्टैटिक मेथड लिख रहा हूं, तो हम दो मेथड आता है, एक क्लोज आता है, क्विट आता है। तो जब भी आप स्टैटिक यूज कर रहे हैं अगर ड्राइवर को, तो आपको ड्राइवर को क्विट करना पड़ेगा, ना कि क्लोज। अगर ड्राइवर को क्लोज करेंगे तो ये कनेक्शन एरर आएगा। ठीक है, तो आपको ड्राइवर को क्विट करना है। रन कराएं, फिर यहाँ पे क्लोज करें। क्लोज को कॉल करेंगे किसके बाद, स्टार्टअप के बाद। ठीक है, नो, रन कराएं तो आपका एप्लीकेशन ओपन होगा और इमीडिएट क्लोज हो जाएगा। गूगल ओपन हुआ, क्लोज हो गया, राइट। तो ये क्या हुआ, क्विट की वजह से ये क्लोज हो गया। नाउ अभी जो हमारा जो ब्राउजर ओपन हो रहा है, जो ड्राइव ओपन हो रहा है, वो डिफॉल्ट व्यू में हो रहा है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमाइज हो, तो उसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूं, वाइड मैक्सिमाइज ब्राउजर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। नो, अब इस मेथड को हम इन बिटवीन यानी कि स्टार्टअप के बाद कॉल कर लेंगे। एप्लीकेशंस को रन कराइए। ठीक है, ये देखे मैक्सिमाइज हुआ। अब देखे जब मैक्सिमाइज होने के बाद इमीडिएट क्लोज हो गया। मैं इसे कुछ देर के लिए रोकना चाहता हूं,
तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग एक स्टैटिक वेट लगा देता हूं, थ्रेड डॉट स्लीप फॉर द 2 सेकेंड, 2000 सेकेंड, थ्रेड डॉट स्लीप। अब ये जब थ्रेड डॉट स्लीप यूज करेंगे तो आपको एक एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शंस। ओके, अब इसको, सॉरी, ठीक है। लेकिन जब हमने यहां पे यूज किया तो सेम आपको उस जिस मेथड में हम कॉल कर रहे हैं उस मेथड में भी आपको ये ऐड करना पड़ेगा, थ्रोस। तो दोनों जगह लगाया मैंने। तो ये क्या होगा, 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद क्लोज होगा, मैक्सिमाइज होगा, 2 सेकंड वेट करेगा, मैक्सिमाइज हुआ, 2 सेकंड वेट किया, उसके बाद क्लोज हुआ। ठीक है। नाउ ये, अब मैं यहाँ पे एक जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका एक टाइटल होता है, हम टाइटल यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, गेट टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में लेता हूं, टाइटल देता हूं नाम, और ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड है उसको कॉल करूंगा, और सिस आउट करूंगा यहाँ पे टाइटल ऑफ द गूगल एप्लीकेशंस, मैं यहाँ पे टाइटल नाम दे दिया। ओके, अभी इसको मैं गेट टाइटल आफ्टर मैक्सिमाइज ब्राउज हम करते हैं, सॉरी, गेट टाइटल मैक्सिमाइज ब्राउजर करने के बाद करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे टाइटल ऑफ द गूगल एप्लीकेशंस क्या है, उसका टाइटल गूगल है। ठीक है, यहाँ पे बेहतर मैसेज दे देता हूं ताकि आपको, ठीक है, ये आपका टाइटल था। नाउ टाइटल देने के बाद मैं क्या करता हूं, एक और मेथड कॉल करता हूं, स्टैटिक डॉट गेट अनदर यूआरएल, और यहां पे मैं देता हूं ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, इसमें दे देता हूं मैं नाम कोई किसी दूसरे वेबसाइट का, सपोज कर ले कि मैं इस मेवेन का दे देता हूं, मेवेन डिपॉजिटरी। ठीक है, नाउ इसको टाइटल यूज करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरे ये पे चला जा रहा हूँ, नेविगेट कर दे रहा हूँ दूसरे पे।